वो सब समझाई सारी बात और वो सब बहुत सुखी करा के कहा ठीक है अब मैं पुण्य निज भवन गयवन हरि कीना। तो अपने घर गए माँ के कृपा सिंधु जब मंदिर गए पूर्ण नर नारी सुखी सब भय। जब राम जी अपने महल में चले गए तो नगर के जितने नर नारी थे वो सब अपने घर में चले गए। कुछ को यही था कि गए देखो अंदर से हो सके मारपीट होती आवे श्री राम जय राम जय राम चरित्र करते हैं या कुछ और ड्रामा हो जा और पता चला है तो लक्ष्मण लाड़ा खींचो से तो जब तक लोगों को ये रहा कि भाई अब देखो क्या, तो जब देखा नौरनयन के गए तो मुस्कुरा रही और सब हो रही कहना ठीक हो खतरा लक्ष्मण का ही था। अब कुछ सब खुश सुखी हो गए। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई। अब गुरुजी वशिष्ठ जी ने अब सारे ब्राह्मण पुरोहित वे बुलाए अब आए बुलाए आज सुघरी सुदिन समुदायी। वो सुघड़ी जो शुभ घड़ी है और वो शुभ दिन अब आया जो राज तिलक वाला जो 14 साल पहले हमने ड्रामा करा था वो था ही नहीं। वो तो नाटक था, वो तो नाटक था 14 साल वाला हमने आज 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 सुघड़ी सुदिन आज वाल्मीकि रामायण सुनी आज अच्छा आज ही पढ़ा इन्होंने उसमें पढ़ा दशरथ जी ने उसमें थोड़ा और तरह से दशरथ जी ने सुमंत्र को कहा राम जी चले गए हाँ कहने बुला कर लाओ इसे तो कल को ही युवराज बनाना मुझे लक्षण उल्टे उल्टे दिख रहे। तो सुमंत्र जी गए राम जी तो राम जी का लिखा माथा ठनक गया अभी क्यों दोबारा क्यों बुलाया कोई गड़बड़ है। तो सुमंत्र जी ने कहा मुझे कुछ पता नहीं मेरा कर्तव्य था आपको सूचना देना अब जाना ना जाना आपका काम है कि नहीं मैं चलूंगा। राम जी गए दशरथ जी शोक मगन बैठे थे अकेले उनका बेटे एक काम करना मुझे ऐसे लक्षण दिख रहे हैं सारे संकेत हो रहे हैं और मुझे ज्योतिषियों ने उपाध्याय ने भी बता दिया है मेरी लाइफ खत्म ये वाल्मीकि रामायण मेरी आयु समाप्त मैं किसी भी दिन चल सकता हूँ तो मैं बाद में घबलेबाजी ना हो मैं वो काम करना चाहता हूँ मैं तुम्हें कल ही युवराज बनाना चाहता हूँ ताकि मेरे पीछे कोई आपस में भाइयों में तिफरकेबाजी ज्यादा नहीं। राम जी मौन रहे मकुल को ठीक है और उसके बाद मैं अगर 1-2 दिन बाद मर भी जाऊं तो मुझे कोई चिंता नहीं रहने की तुम राजा और भरत जी भी बाहर हैं मैं यहाँ वहाँ लिखा हो कि भरत जी के बाहर रहते हुए ननिहाल में यो काम ठीक होगा उसे ये शंका भी थी कि अगर भरत जी यहाँ होंगे और यो होगी तो इसलिए गड़बड़ हो जाएगी के सड़ा दिया फिर भी रहा। अच्छा ये दशरथ को दशरथ पहले ने से लिखा हाँ दशरथ कहा मुझे सब सूझ रहा है बेटे तो मेरा काम करो मैं तुम कल तिलक कर दूँगा सुबह और बस मैं फिर बेफिक्र होकर मर जाऊँगा मुझे लिख रहा मैं जिंदा चलने का मेरा पूरा हो गया काम ऐसे ऐसे लक्षण दिख रहे वो फला नक्षत्र आ रहा मेरा वो पढ़ रहा उनने वो बताया सारा और आगे वहीं से वो भी बात सिद्ध होती है कि जो हम सोचे हैं मूर्ख कि केकई के महल में क्यों गए और हाँ दशरथ जी ने कहा मैं आज रात पूरी रात अब उपवास कर रखा था उन्होंने मैं पूरी रात उपवास करूंगा और राम तुम्हें और सीता जी को भी उपवास करना कल तक मोदी ने भी तो कहा कि उपवास करना है जब तक तुम्हारा तिलक ना हो कोई भी विघ्न आ सकता है मैं भी उपवास करूंगा और सीता जी से भी जाकर कह देना। तो फिर राम जी जब गए घर तो कौशल्या जी वहाँ पर सीता जी नहीं मिली तो कहाँ गई कि माता जी के कमरे में हैं कौशल्या के महल में गई कौशल्या पूजा घर में बैठी थी और पूजा कर रही थी सीता जी वहाँ बैठी थी राम जी ने वहाँ पे लक्ष्मण जी भी वहीं बैठा था। राम जी ने कहा तो बढ़िया हो गया काम तो राम जी ने कहा माता जी क्या कर रही कि उपवास कर रही हैं सूचना लग गई हमें अच्छा उधर से मैसेज आ कल को आपका होगा। लक्ष्मण ने कहा मैं भी उपवास कर रहा हूँ तो सीता जी सावधानी सब थी सावधानी तो पूरी अपेक्षित कर रहे देखो। राम जी ने कहा सीता जी को मैं भी उपवास करूंगा मुझे पिताजी ने कहा विधि भी बताई और तुम्हें भी करना है कि हाँ मैं माता जी के पास इसीलिए आई। ये सारी बात होनी
तो दशरथ जी एक नीति के तहत गए थे, फिर भी अगर के गए ताकि इसे मौका ना मिले और यो कल को सब हमारा फैसला कर देंगे। हाँ मैं इसे कवर कर लूंगा रात रात नहीं से कवर करूंगा। हाँ इसे होता है, रिस्क है यहाँ। रिस्क था कि यो कब कमजोर है हमारा पावा सीताराम शपथ भगवान को देने में वो छेद है एक, इसे भर कर रखना पड़ा क्योंकि होता है यो गड्ढा है। सीताराम कृपा सिंधु जब मंदिर गए पूर्ण नर नारी सुखी सब भये गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई आज सुगरी सुदीन समुदाय। आ गया सब द्विज देव हर्ष अनुशासन सारे ब्राह्मण खुश होकर के आज्ञा दो। रामचंद्र बैठे सिंहासन सिंहासन सब आशीर्वाद दो, आज्ञा दो कि रामचंद्र जी हमारे सिंहासन पे बैठे। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए सुनत सकल विप्रन अति भाई। वशिष्ठ जी के वचन सारे ब्राह्मणों को बहुत ही बढ़िया लगे। कह ही बचन मृदु विप्र अनेका जग अभिराम राम अभिषेक। सारे ब्राह्मण का राम जी का जो तिलक है ये तो पूरे जगत को सुख देने वाला अभिराम होगा। बहुत ही अच्छा किया। अब मुनिबर विलंब नहीं अब कीजिए। इतना करो महाराज जी, बिल्कुल कल ही कर दो काम। निबदाओ महाराज कह तिलक करिए। तुरंत तिलक करो, अब तो महाराज हो गए राम जी। तब मुनि कहे सुमंत सन हाँ। सुनत चले हरसाई हाँ। रथ अनेक बहुबाजी गज तुरंत समारे जाई। वशिष्ठ जी ने सुमंत्र जी को कह दिया जो सब तीर्थों का जल और सब वो चुके जो लेके गए थे, जो आया था पहले तो वहीं हो वो गया तो था। भरतकूप में भरत जी ने वहां करा देता हाँ, चित्रकूट में। अब तो नया आवेगा जो जो भी जब आया था सारी कहाँ की मिट्टी, कहाँ के जल, कहाँ सुमंत्र जी कह सब रेडी है। सब रेडी है। सेकंड राउंड हो रहा, पहला आया भाई सबका भाई वही चले जाओ जो पहला आए थे। रात रात में आ जाओ लेके। अल्लाह जय 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 तय धावन पठई पुनि मंगल द्रव्य मंगाई। सारे धावन तोड़ने वाले पहुंचा दिए, मंगल के तरफ सब मंगा लिए, जिसको सबको बता हम पता हम ले आएंगे। हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि शिव नाऊ आई। फिर सबने आके हर्ष के साथ वशिष्ठ जी के चरणों में सिर निभाया, महाराज ले आए हम सब सामान, जल्दी करो काम। अच्छा वैसे जैसा सब नदियों का समुन्द्र का इनका सबका जल मंगावे, इसका महत्व क्या है? मतलब भाई ये मंगलकारी है। कर्म कांड में है मेरे ख्याल में। मंगलकारी है कुछ कर ये मंगलकारी है जी। हाँ ये मंगलकारी है जी। मंगल कार्य में होता है, इतने वहाँ की मिट्टी, इतने वहाँ का वो, इतने वहाँ का कंकड़ पत्थर तीर्थ स्थलों की आवे कंकर वो सब होता है। कुछ नदियाँ सब पूज्य हैं। पूज्य हैं भी शांत होते हैं जी। शांत होते हैं, इस तरह का भाव है। मतलब धार्मिक मामला है कुछ। कर्म कांड वाला। हाँ अवधपुरी अति रुचिर बनाई देवन सुमन वस्त्र झार लाई। अयोध्या जी तो बहुत सुंदर होगी, देवताओं ने तो पुनः पुष्पों की झड़ी लगा दी। राम कहा सेवकन बुलाई प्रथम सखन अनवाव जाई। जब राम जी देखा होगा तो राम जी ने कहा सुनो भाई बात, हम बाद में नामेंगे, पहले जितने हमारे सेवक आए हुए हैं इनका बैल तारो भाई सबको स्नान सुना दे दो। प्रथम सकन अनवाव हो जाए। और ये दोहे पे ले आना सम हो गया। सुनत बचन जय तय जन धाये नौकर तुरंत भागे, सुग्री वादी तुरंत अनवाए। सब नवादी जितने आए थे साथ उनकी वहां थे, वो लंका में थे, सबको स्नान करा। अनवाए प्रभु तीन भाई। फिर भगवान ने कहा अभी मैं बात मनाऊंगा, तीनों भाई लक्ष्मण राम भगत बच्छल कृपाल रघुराई। भगत बचल है तो तीनों भाई शत्रुघ्न लक्ष्मण भरत जी को तुम स्नान नाओ भाई। हम बाद में नाऊंगा। भरत भाग प्रभु कोमलताई। भरत का भाग राम जी की कोमलताई। शेष कोटि सत सकई न गाई। करोड़ों शेष नाग भी सरो करोड़ों तक नहीं गा सकते। पुण्य निधि जटा राम बिबराई। अब राम जी ने जो जटा वो लगा बना रखे थे जो बड़का तेल वो आखिर वो दिखाओ। अब खुलवाई, मैं जटाएं खुलवाई। अब तो मुनि के मुनि थे महात्मा। गुर अनुशासन मांगी नहाए। गुरु जी ने कहा से गुरु जी का होता कि नहा लूं, कहाँ नहा लूं, खुलवा के अब राम जी ने स्नान किया।
यही मर्यादा है। कर मंजन प्रभु भूषण साजे, फिर स्नान मंजन करके फिर उनको आभूषण पहनाए गए राम जी को, अंग अनंग दे के सतलाजे। और एक एक अंग को देख के सैकड़ों सैकड़ों कामदेव लज्जित होने लगे, इतने सुंदर राम जी। सासुन सादर जान की मंजन तुरत कराई, सब सासुओं ने बड़े आदर के साथ सीता जी को ले जाके उनके तो बाला सब ऐसे उनको भी स्नान कराया बेचारी। दिव्य वसन बर भूषण अंग अंग सजाए बनाई, फिर उनके दिव्य संगों में दिव्य आभूषण और आभूषण वस्त्र वो सीता जी को सजाए गए। राम बाम दिशि शोभती रमा रूप गुण खानी, सारे रूप गुणों की खान रमा माने लक्ष्मी कह लो। वो राम जी के बाएं बड़ा बड़ा बाम नहीं बनता। सिंहासन पे दोनों बैठेंगे ना, शोभायमान है। देखी मातु सब हर्षी जन्म सुफल निज अब जानी, सब माताओं ने देखा आज हमारा जन्म सफल हुआ, सब हर्षित हुई हैं। सुनु खगेश तेहि अवसर ब्रह्मा शिव मुनि बंद, अब काकभूषण कह रहे सुनो, उसी मौके पे ब्रह्मा जी शिव जी मुनि। सब मुनि वृंद आगे ऊपर से आसमान में से चढ़ी विमान आए सब सुर देखन सुख कंद, सब ये समारोह देखने के लिए सब विमानों में चढ़ चढ़ के आगे खत्म हो गया। हाँ, पूरा हो गया। देखो अब ये दोहा संख्या जरा 10 ये हो गया जी 11। नहीं ये तो हो गया। हाँ 10वां दोहा देखो उसके नीचे अवधपुरी अति रुचिर बनाई, हाँ यहाँ से। हाँ है। अब ध्यान दो, नवरात्र हैं,